क्या आपने सुना? होली पर एक पानी का गुब्बारा फेंकने की सजा मौत भी हो सकती है। दिल्ली के उत्तम किसने कहा गुब्बारा फेंका है? तरुण ने क्लियर बताया जा रहा है कि भाई साहब तरुण ने उस लड़की को छेड़ा है, टच करने की कोशिश करी है दारू के नशे में। वो समझ रहा था कोई सीता जा रही है। अब मुसलमान की लड़की छेड़ोगी तो भाई हम तो एक खालिद की तलवारें हैं। सही है, हमें वो नहीं समझना उसकी नस्लें कि मुसलमान आया तो मुसलमान को घर की सीता पेश करके जान बचा ली। 5-5 रुपए में गजनी के बाजारों में पेश करने वाले वो हम नहीं है भाई। ये क्रॉस ब्रीडिंग तुम्हारे यहाँ पे चलती होगी। इधर हमारे मुसलमान की एक लड़की छेड़ी जाएगी, तुम्हारे 100 का 1000 अफसरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर है भाई? ये हमारे 1400 साल की हिस्ट्री है भाई। हमारी गैरत की जब ललकार आती है, कोई भी हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी तलवारें हो, मिसाइल हो, सब ठुस हो जाते हैं भाई। हमें वो नहीं समझना कि अमेरिका में तुम्हारी सीता के ऊपर गाड़ी चढ़ा के अमेरिकन हंस रहा था और खुश हो रहा था कि बोला हिंदू है $5000 दो मान जाएंगे। अबे वो मान भी गए। तो ये तुम लोग हमें अपनी तरह नहीं समझो भाई। एक बैलून आएगा तो वो तो था लिक्विड आर्टिफिशियल कलर, जैसे तरुण को असल उसके कलर में पहुंचाया है ना 1000 अफसरों के पास। मतलब कुत्ते और सुअर की मौत भी इतनी बुरी तरह नहीं होती जितना तरुण को 1000 अफसरों के पास कुत्ते की मौत मार के भेजे है। नगर में ऐसा ही हुआ है, जहां एक 7 से 8 साल की छोटी बच्ची अपनी छत से नीचे पानी के गुब्बारे, घंटा बच्ची थी, इनमें से एक गुब्बारे की कुछ बूंदें एक मुस्लिम महिला को लग गई और उसने बच्ची को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने पीसफुल समाज की बुरखे वाली महिला से माफी भी मांगी, पर उनको पानी के एक गुब्बारे का इतना बुरा लगा कि उसके बहुत सारे लोग बच्ची के घर के बाहर डंडे, लाठी और तलवारें लेकर खड़े हो गए। बच्ची के पिता तरुण जो होली खेल के लौट रहे थे, हाँ ये तो वो था हाजी मूसा था भाई, अभी हज उम्रा करके आया था, बहुत शरीफ था। इसको दुनिया का कुछ अता पता नहीं था भाई। ये जब घर से निकलता था इसके घर वाले इसके गले में बोतल डाल के मुंह में चुसनी डाल के बेचते थे। ये तो बिल्कुल चंपू। हम तो बाकी यहाँ पे एल बैठे हुए, दुनिया एल बैठी हुई, ये समझते जैसे हम गाय का मूत और गोबर खाते इस तरह दूसरा भी खाता होगा। दूसरा डाल देता है पूरा। कभी मुसलमान की लड़की के साथ करोगे तो हम 100 टाइम तुम्हारी लड़की होगी और तुम्हारे साथ वो करेगी। ये याद रखना। हम मुसलमान हैं, 212 करोड़ है, तुम 100 करोड़ भी वो हिजड़े हो कि तुम्हारे भगवानों के अंदर भी तप्पड़ नहीं थी कि अपनी लड़कियां ला पाए, तो तुम हमारे से क्या बचोगे अणगो? जिनको अभी तक मामले का पता भी नहीं था, वो अपने घर पहुंचे तो इस मजहब विशेष की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। लाठी, डंडों और तलवारों से इतना मारा कि तरुण की जान चली गई। होली के दिन एक माँ से उसका बेटा छिन गया क्योंकि एक अच्छा, ये जो गुड़िया है भाई साहब, इसके मुंह में सरिया डालना चाहिए। इसकी एक वजह है, वो ये वजह है कि ये भी बड़ी चकचक कर रही है मुसलमानों के अगेंस्ट। देखो जब रिलीजन पे बात आ जाए, फिर औरत हो फिर कोई भी हो, फिर उसको उसके भगवानों के पास उसको मिलने की चाहत हो रही है तो उसको आप पहुंचा दो। इसमें देरी का काम नहीं है। ये जिहाद में आएगा, सुप्रीम सेक्रीफाई में आएगा, इसमें आपकी जान भी चली जाए तो कोई इशू की बात नहीं है। तो इसका भी वही हाल करो भाई। और मेरा दिल्ली के मुसलमान, अगर वहां पे मुसलमान है 1% या 0.1%, इस चीज को आप कंटिन्यू करो भाई। इस चीज को रुकना नहीं चाहिए। एक के बदले 10 लाओ। पानी का गुब्बारा गलती से पीसफुल समाज की महिला को लग गया था। अब आप ये फोटो देखिए, इसको तो आप पहचान गए होंगे। ये है मोहम्मद दीपक, जिसको सेक्युलर और मोहम्मद की दुकान का कथित चेहरा बनाकर पूरे देश में घुमा दिया गया। इनसे कभी द वायर इंटरव्यू करता है, राहुल गांधी अपने घर बुलाकर मिलते हैं और संजय सिंह भी मिलना नहीं भूलते। स्वरा, अरफा जैसे लोग इसके जिम के लिए फंड की भीख मांगती फिरती है। मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया जाता है कि समाज में सेक्युलरिज्म है। नफरत तो संघीय और अंधभक्त फैला रहे हैं। नफरत तो और भाई मैं आपको बोलता हूँ, अरब के अंदर भी ना आप इनकी नकीलें खींचना शुरू करो। जब तक वहां का अरब, देखो सीरिया इराक के अरब में क्या, सीरिया इराक का जो अरब है मैं उसको गैरतमंद और सबसे बहादुर क्यों, और ये प्रॉफिट मोहम्मद ने भी फरमाया कि सीरिया का मुसलमान जो दज्जाल के सामने लड़ने में जो मुसलमान का गिरोह होगा, जो चट्टान की तरह खड़ा होगा, वो सीरियन होगा। सीरिया के मुसलमानों ने और बेसिकली इराक के मुसलमानों ने एक वीडियो रिलीज करी थी, ब्लैक फ्लैग तंजीम है, मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझदार हो। ब्लैक कलर का फ्लैग होता है और अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ होता है उस पर, बाकी आप समझदार हो कौन सी है। उन्होंने 2004 के अंदर वीडियो रिलीज करी थी, बाकायदा सर्च करोगे आपके सामने आ भी जाएगी। 14 नेपाली हिंदू थे और 14 के करीब या टोटल 28 हिंदू थे, 14 नेपाली थे, बाकी इंडियन हिंदू थे। उनको ऑन कैमरा पासपोर्ट पहले दिखा के
1000 अफसरों के पास भेजा। अब वहां पे अंडवा जाते हुए कतराता है। आप इनका ये इलाज करो। ये बाकी जो अरब के अंदर सऊदी अरब में गू खा रहा है, बहरहाल सऊदी अरब ने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन आप निकाल क्यों रहे हो? आप उसको चलता हुआ क्यों भेज रहे हो? उसने तो इंडिया में जाके वहीं पे मुसलमानों को तंग करना है। आप उसको ये तरुण की तरह भी तो भेज सकते हो भाई, बॉक्स में। मेरी नज़र में वहाँ के मुसलमानों को, अच्छा वहाँ पे वैसे आग फैलना शुरू हो गई है भाई, वहाँ पे अंडवों की सफाइयाँ शुरू हो गई है कतर में और यूएई में और सऊदी अरब में तो लार्ज स्केल पे, क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। वहाँ का जब लोकल मुसलमान करेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि आप आहिस्ते आहिस्ते सही ट्रैक पे आ रहे हो। ये वहाँ के मुसलमानों को भी करना चाहिए, बहुत गंदे लोग हैं भाई। में है, मजहब से किसी को खतरा नहीं है, पर जब ग्राउंड पर जाकर देखो तो क्या होता है। एक तरुण को इसीलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी बच्ची ने एक पानी का गुब्बारा बुरखे वाली महिला पर गलती से, हाँ तो उसको, अब वो जो बच्ची है ना, उसको इतनी बात समझ आ जाएगी कि वो बचपन से, क्योंकि उसका बाप पहुंच गया फिर ऊपर। अगर तो वो शादीशुदा था तरुण, क्योंकि इनके यहाँ पे शादी से पहले भी हो जाते भाई दे, वो है ना, आगे से रंग डाल देवर जी पीछे से रंग डालो, वो आप समझदार हो और अपनी पिचकारी धीरे से निकालो, ये गाना है। बहरहाल अब आप समझदार हो कि इनके यहाँ पे क्या होता है, देवर भाभी जीजा साली, इस पे तो क्राइम शोज भी बने पड़े। अब उस छोटी बच्ची को ये बात हमेशा के लिए समझ आ जाएगी कि भुरके वाली अगर जा रही हो तो तेरा भगवान हो या टगवान हो, उसके साथ भगवान गिरी नहीं करना, कभी होली का कलर नहीं फेंकना, वरना जैसे उसकी लाइफ से उसका बाप जाने के बाद रंग उड़ाए, ऐसा होना हो कि अगला उसका हमेशा के लिए रंग उड़ जाए। ये उस बच्ची के लिए सीख है और आम अंडवे के लिए भी है। डाल दिया। यही क्यों यूपी के बागपत में एक हिंदू युवक अमृत शर्मा को उसके दोस्त ने होली पर दावत में बुलाया। फिर चिकन शॉप पर हुई लड़ाई में सुहेल, अनस, शौकीन, चिंकू और एक अन्य सुहेल नाम के लड़के ने अमृत को चाकुओं से हमला किया। चिकन शॉप पे करने क्या गया था भाई? सीता के 10 सुराग की तहकीकात करने गया था कि आया सीता के 10 सुराग कैसे रावण ने करे थे, क्योंकि रावण के 10 सर थे। क्या करने गया था? तुम्हारे यहाँ तो गोश्त खाता नहीं है, शर्मा तो ब्राह्मण होता है, तो वो चिकन शॉप पे करने क्या गया? सही इसको ऊपर भेजा भाई, बिल्कुल एकदम फिट फाट, अपने रिलीजन की वॉयलेशन कर रहा था, सीधा ऊपर भेजा उसको और उसकी जान ले ली। रायबरेली में ही होली खेलने वाले लड़कों पर मुस्लिम समुदाय ने प्लान हमला किया, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर में होली पर मंदिर शुक्र है या अल्लाह कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, वरना कोई सुकून में नहीं रहता। आप नोट करो, ऐसा कोई एयर गया हो कि इनके रिलीजियस पे, इन पे अटैक ना हुआ, मुसलमानों के उस पे मुसलमानों पे ना हो। ये इंसर्जेंसी जैसी सूरत हाल इनके यहाँ पे हमेशा रहेगी। और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो वहाँ जो मुसलमान रहेगा वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते रहेगा। और मैं एक बात और कर दूँ कि वहाँ का जो हिंदू रहा है वो भी यूं ही किलस के हिंदू खतरे में, 100 करोड़ होने के बाद तुम लोग अगर खतरे में, तो तुम्हारा ये खतरा दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता भाई। सही है, इसका कोई हल नहीं है, और ये खतरा हम चाहते हैं कि बढ़ते भी रहे। तो शुक्र अदा करो कि आप एक आज़ाद कंट्री में, यहाँ का हिंदू होली मनाता है, कितने आराम से मनाता है, कभी किसी मुसलमान के ऊपर कलर फेंका ऐसी गलती भी नहीं हुई। क्या कभी किसी मुसलमान ने यहाँ के हिंदू को बोला कि भाई तू होली नहीं मना? जो गिनती के हिंदू मनाए अपना, हमारे के रिलीजन से अपना क्या लेना देना यार। हमें भी पता नॉन एग्जिस्टेंट चीज है, चलो जिसका जो बिलीफ है, हम किसी का बिलीफ खराब नहीं करते, लेकिन ये देखो वहां पे किस तरह का माहौल है। करने गुप्ता परिवार पर मजहबी भीड़ ने हमला कर दिया। होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, कोई भी त्योहार उठाकर एक नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसी तरह की खबरें मिलेंगी। और फिर भी, और सिर्फ इंडिया की, इंडिया से बाहर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया के बाहर तो ये यूं हो जाते, वहां गलती नहीं होती कलर चला गया मुसलमान पे, क्योंकि वहां तो फिर आपको पता है हर नस्ल का मुसलमान है, और मुसलमान पे कलर जाने का मतलब आप समझते हो, ये तो अंडवे हिंदू है, दुनिया का कोई और रिलीजन भी हो उसको भी पता लग जाता है कि अब अगला उसका ताबूत में जाना है, जलना है, किधर अंतिम संस्कार जो होता है वो कहाँ पे होना है, उसको पता लग जाता है। तो ऐसी गलती दुनिया में और कोई रिलीजन भी नहीं करता। इस बच्ची ने जो करी है, इसको छोटी उम्र में सीख मिल गई, इंशाल्लाह अब जब बड़ी होगी ना, बिल्कुल इसके मामला जो है बिल्कुल चौकस हुई भी होगी, इसको पता होगा कि हाँ मैंने, मेरी रिलीजन की ये बाउंड्री है, किसी और पे चला गया तो फिर जैसा बाप ऊपर गया था वैसे मैं भी ना कुत्ते की मौत जाऊं ऊपर।
डिजिटल नैरेटिव ये खड़ा किया जाएगा कि आपको खतरा मजहबी भीड़ से नहीं बल्कि जातियों से है। आपस में लड़ो, जातियों में बटे रहो और मरते रहो। ट्विटर पर स्वर्ण वॉइस के नाम से ऐसे ही प्रोपेगेंडा अकाउंट बनाने वाले लिखते फिरते हैं कि क्राई एज मच एज यू वांट, मुस्लिम्स आर आवर ब्रदर्स, यू विल नॉट फॉल फॉर दिस बटोगे तो कटोगे ड्रामा। बनाते रहो आप जिसको भी भाई बनाना हो, पर जब आपके भाई तरुण जैसे हिंदू आदमियों की जान ले लेते हैं तो आपकी आवाज कहाँ चली जाती है? क्या तरुण अमृत की जाति देखकर मारी गई या धर्म? चलो 1 मिनट, अभी कर लिया, अब तुम मुसलमानों के अगेंस्ट जिहाद का ऐलान करो। तुम्हारे यहाँ तो खैर जिहाद वर्ड तो बहुत अफजल है, सुनते ही कफार की चीख निकल जाती है, बोला जिहाद, बोला भागो अब यहाँ से ना। मुसलमान को पता है आराम से कि लाला सामने वाले का तो हो गया काम। करो मुसलमानों से करो, आओ इधर पाकिस्तान की तरफ। बांग्लादेश में दीपू को, बंगाली को लाइव बारबेक्यू बना दिया, दीपू दास को लाइव बारबेक्यू बनाया वो। ये हिंदू बारबेक्यू तो नहीं खाता, लेकिन लाइव बारबेक्यू जरूर बनता है। चाहे वो अगर अपनी मौत मरे तब भी वो उसका लास्ट अंतिम संस्कार लाइव बारबेक्यू होता है। तो हर हिंदू की लाइफ का लास्ट बारबेक्यू वही होता है। करो मुसलमान के साथ, करो। ये एक दूसरे को विक्टिम बनाना, हिंदू खतरे में, हिंदू नपुंसक, हिंदू ये, अबे एक दूसरे को ब्लेम गालियां करने से हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो यूं ही पहल रहे गजवा हिंद में लार्ज स्केल पे कर देंगे, सिंपल। या किसी त्योहार पर खबर देखी कि जाति देखकर किसी को मार दिया गया। ये जातियों में बांटने का एजेंडा ही तरुण जैसे लोगों को गलियों में। तो ये तो ब्राह्मण को पकड़ो भाई, किसने दलित पलित को हिंदू में निकाला, किसने शूद्र को झाड़ू पे लगाया, किसने ब्राह्मण को टॉप टियर पे बिठाया, किसने क्षत्रिय को नीचे बनाया। मतलब ब्राह्मण ने क्यों बांटा हिंदुओं में अपने आप को? अच्छा ब्राह्मण बहुत तेज है, कोई दलित पलित मुसलमान के हाथ से निकल जाए तो हिंदू। वैसे दलित अगर घोड़ी पे बैठ के इंडिया में कहीं जा रहा हो, पेल देते उसको पकड़ के। तो ये हस्बे जायका यूज करते हैं दलित को हिंदुओं के साथ। भाई दलित पलित भी आ जाए साथ में, क्या हो गया इसमें? मैं तो बोलता हूँ जैन पेंटेन बेंटेन जो है, बुद्ध मुद्ध सिख मिख सबको साथ करो, आओ करो। ये सारी नस्लें और ये सारे धर्म मौजूद थे जब मुसलमान तुम्हें पेल रहे थे, गजनी के बाजार में बेच रहे थे। और इन सब के अलग अलग भगवान थे भाई। सब लस्सी के गढ़, टाई टाई फिश ठूस निकले, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ठूस निकले। तुम साथ भी आ जाओगे, तुम कुछ ही नहीं कर सकते हो। तुम 100 भी 0 और 0 भी 0 ही हो, तुम्हारे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक उन्मादी भीड़ की बेंच चढ़ा देता है। बताइए, एक पानी के गुब्बारे का बदला खून से लिया गया और ये लोग। ऐसी होता है भाई, गुब्बारे से ऐसी होता है। अगर हम चाहे तो फिर गाय का सर काट के कुर्बानी के बाद तुम्हारे घर के बाहर डाल के चले जाइए, अच्छा रहेगा। रोते रहते हैं कि जाति ही समाज की दुश्मन है। जात पात और जातिवाद को जिंदा रखने का काम समाज नहीं, वो लोग कर रहे हैं जिनकी इससे दुकान चलती है, जो चाहते हैं कि जब तक समाज बटा रहेगा तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। जब समाज ने एक होकर खतरे को देख लिया तो शायद तरुण और अमृत जैसे लोगों की जान बच जाए। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने वाले सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला हुआ था। जिन ने वो। अच्छा ये है तो हिंदू पूरी जिंदगी जेल लोड़ा राम करते रहा, वही रिजल्ट निकला जो राम का निकला। वो भी अपने आप को पूरी जिंदगी भगवान समझते रहा, लेकिन उसका 6 साल का पीस उठा के रावण ले गया, 12 सुराग करके भेजे, क्योंकि 2 वो लेके सीता पैदा हुई थी, 10 रावण के सर थे तो 10 उसने कर दिए। बाबर हमले का वीडियो देखा, वो आश्चर्य में है कि वो कैसे बच गए। अब हम तरुण पर बाबर हमले का वीडियो देख रहे हैं। मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करने वाली लॉबी तरुण के लिए एक मैसेज भी नहीं लिखेगी, पर उनसे बड़ी गलती तो तरुण के उस समाज की है जो ये यकीन करके बैठा है कि उनको खतरा किसी जाति से है, इसीलिए जातियों में बट जाओ। जिस खतरे के साथ आज हिंदू अपना त्योहार मना रहा है। भाई मैं बोलता हूँ तुम सारी जातियां एक क्यों नहीं हो जाती? अच्छा ये बताओ, क्या कोई भी अंडवा निकल जाए दुनिया से, बाद में बोलते सारी जातियों कटोगे बटोगे। अरे तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम तब भी एक दूसरे की बताओ टांगे कहाँ खींचोगे? जब मंदिर में 3-4 लाइनें बनी हुई होती है, ब्राह्मण की अलग जनरल कैटेगरी और रजिस्टर कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरियां बनाई हुई है, तुम वहां भी बटोगे। पंडित ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय नहीं बन सकता, तुम वहां भी बटोगे। ये तो तुम, मैं तो बोलता हूँ तुम सारे एक आ जाओ। मैं छोड़ो 100 करोड़ हिंदू, 33 करोड़ भगवान, उन लस्सी के उन ढकनों भगवानों को भी नीचे लाओ, होगा 133 करोड़, आ जाओ सामने।
सबसे पहले चप्पले और जूते हाथ में बांध के वो चूहे पे उड़ने वाले भगवान और वो स्प्रिंग हनुमान, ये सब पहले भागेंगे, उनको देख के तुम भागोगे। सच्चाई तो यही है कि बटेंगे तो कटोगे। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स इस पे यही विचार है कि भैया इसका हल कुछ नहीं है, इसका प्रॉपर जो इलाज होगा वो गजवा हिंद में होगा।